इन्होंने जो है गौ माता के लिए न चारा, पानी, भूसा सब बंद कर दिया। एक परिवर्तन का मामला है कि लोगों को एक लग रहा है कि परिवर्तन होना चाहिए, कि उनके वचन पत्र में जो एक धार्मिक काम जो बताए उन्होंने, वो सब संतों को, धर्मात्माओं को, सनातनी को, सबको लगा है कि हाँ कुछ करके बताएंगे। यदि आप आगे आए तो तोड़ भी देते हैं, नहीं तो ये झूठे केस लगवा देंगे, कुछ भी केस लगवा देंगे जिससे आप बोल नहीं पाएंगे। इसके कारण पूरा संत समाज डरा हुआ है, सहमा हुआ है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले यानी कि वोटिंग से पहले कंप्यूटर बाबा है मध्य प्रदेश के दौरे पर है, ग्वालियर चंबल संभाग का दौरा कर रहे हैं और अलग अलग बातें हैं कर रहे हैं, मतलब सरकार को लेकर कर रहे हैं। लेकिन पूछते बाबू जी, चुनाव से पहले आपका दौरा मध्य प्रदेश में, वो भी ग्वालियर चंबल संभाग है, किन बातों को, किन मुद्दों को उठा रहे हैं? हम लोग धर्म का मामला है, जब चुनाव आता है तब ये बीजेपी सरकार, शिवराज सरकार जो है सनातन 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 की बात करते हैं, तो जनता को ये बेवकूफ़ बनाते, जनता को गुमराह करते हैं। क्योंकि इन्होंने अपने जब 18-19 साल हो गए इनको, इनकी सरकार में, आज तक कोई गौ माता के लिए तो कुछ कर नहीं पाए। आज पूर्व में जो 15 महीने की जो सरकार थी गौ माता के लिए, उन्होंने हजारों गौशालाएँ बनाई और हजारों गौशालाएँ बनाने के बाद जो बनाई थी उन्होंने अब शिवराज सरकार ने बंद कर दी। और आज गौ माता, मध्य प्रदेश की ऐसी कोई सड़क नहीं है जिस सड़क में गौ माता तड़प तड़प के मरने को मजबूर है। उसका कारण है कि इन्होंने जो है गौ माता के लिए न चारा, पानी, भूसा सब बंद कर दिया। लेकिन क्या राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलाने की कोशिश रहेगी आपकी? बिल्कुल, मैं तो आपके माध्यम से माननीय मोदी जी से कहूँगा कि आप जो हैं गौ माता को राष्ट्रीय पशु किया जाए। उसका कारण है क्योंकि इनके प्रति 33 करोड़ देवी देवता गौ माता में समाहित हैं और संत समाज का पूरा सनातन गौ माता को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए हमारा दायित्व है कि मोदी जी से कहेंगे कि इनको जो है गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। लेकिन अभी मौजूदा स्थिति आपको सरकार की क्या नजर आ रही है? क्योंकि मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, ग्वालियर चंबल में घूम रहे हैं, कैसा एनालिसिस कर रहे हैं आप? क्या लोगों का रुख नजर आ रहा है? एक परिवर्तन का मामला है कि लोगों को एक लग रहा है कि परिवर्तन होना चाहिए। गौ माता के साथ साथ साधु संत परेशान, माँ नर्मदा परेशान, गौ माता परेशान, मठ मंदिर के पुजारी परेशान, युवा परेशान, ऐसा कौन परेशान नहीं इनके राज्य में। तो एक माहौल बना हुआ है कि अब बीजेपी नहीं कांग्रेस चाहिए। उसका कारण है क्योंकि उनके वचन पत्र में जो एक धार्मिक काम जो बताए उन्होंने, वो सब संतों को, धर्मात्माओं को, सनातनी को, सबको लगा है कि हाँ कुछ करके बताएंगे। लेकिन सवाल ये कि ये बार बार उठता है, जैसे अगर कोई संत, आप ही जैसा आरोप लगा रहे थे कि कोई साधु संत सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसके जो मठ है उनको तोड़ दिया जाता है। हाँ, ये क्या करते हैं कि हम लोग जब साधु संत अपनी बात को रखते हैं, जब हम चाहते हैं कि हम अपने, देखो ये प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में सिस्टम है, यदि कुछ चाहिए, कोई दिक्कत है तो आप बोलें। तो हम जब बोलने के लिए करते हैं तो ऐसा ये इन्होंने अब ये सिस्टम किया है कि कोई बोल ना पाए, इसलिए इनके आश्रम तोड़ने की धमकी देते हैं, तोड़ भी देते हैं। यदि आप आगे आए तो तोड़ भी देते हैं, नहीं तो ये झूठे केस लगवा देंगे, कुछ भी केस लगवा देंगे जिससे आप बोल नहीं पाएंगे। इसके कारण पूरा संत समाज डरा हुआ है, सहमा हुआ है। लेकिन कहा जाता है कि आप कांग्रेस के साथ में इस तरह का एलिगेशन लगाते हैं, आरोप लगाते हैं बीजेपी। देखिएगा, हम किसके साथ हैं ये बात जरूरी नहीं है। मैं आपके माध्यम से जनता जनार्दन से पूछना चाहता हूं, उन सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या ये गौ माता सनातनी नहीं है? क्या इनकी पूजा नहीं होना चाहिए? क्या ये गौ माता को मरने के लिए मजबूर, तड़प तड़प के मरे रोड में? तो ये क्या ये काम अच्छा है? तो जब आप गलत काम करेंगे तो संत समाज, कंप्यूटर बाबा सबसे आगे खड़े होंगे। मैं तो कह रहा हूं इनके वचन पत्र में कहीं भी धर्म के काम कहीं नहीं बताए गए हैं। और कांग्रेस ने जब वचन पत्र जो किया है, जो दिया है, उसमें सारी धार्मिक कार्यक्रम को, चाहे वो नर्मदा हो, नर्मदा के संरक्षण के लिए, परिक्रमावासियों के लिए, चाहे वो गौ माता के लिए, उनके गौशालाओं के लिए, भोजन प्रसादी के लिए 20 रुपये जो देते थे वो इन्होंने 2 रुपये कर दिए। तो ये सब चीज़ करने में जब उनके वचन पत्र में है तो संत समाज उनसे बेहद खुशी है, उनसे, कांग्रेस से, कि वो अच्छा काम करेंगे। इसलिए हम लोग सब उनके पक्ष में हैं। अंतिम सवाल, बीजेपी का गंभीर आरोप ये रहता है कि कंप्यूटर बाबा है, उनकी हार्ड डिस्क है, वो करप्ट हो गई है और कांग्रेस के पास चली गई है। ये तो कहेंगे, उनको ऐसा लगता है यदि आप अच्छा काम करोगे तो संत समाज, कंप्यूटर बाबा आपके साथ रहेंगे, पर आपके कोई भी काम नहीं है। एक काम बता दें, 18-19 साल में एक काम बता दें कि आपने कोई धार्मिक काम किए हैं। आपने जो है मंदिर में टैक्स लगाए हैं। अभी आप महाकाल मंदिर में जाइए तो आपको 700 रुपए की टिकट मिलेगी, आपको पास में दर्शन करने के लिए 900 रुपए की टिकट मिलेगी, 300 रुपए की मिलेगी, और जिसके बाद पैसा नहीं हो वो दूर से मिले, वो भी सुबह से शाम को दर्शन होंगे। ये है इनके हाल, ये तो धर्मात्मा है। तो क्या धर्म का व्यापार हो गया? हाँ, ये धर्म के ठेकेदार हैं, धर्म का व्यापार ही कर रहे हैं। ये अब नहीं चाहते हैं कि कोई अच्छा काम, इनको लगा है कि कोई हमें अब निकाल नहीं सकता, और जनता को बेवकूफ समझते हैं। अब मोबाइल का जमाना है, सब जानती है जनता।
तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर बाबा है, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल तीखे अंदाज में उन्होंने हमला बोला है और किस तरह का हमला बोला है आपने सुना भी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए देखना यही होगा कि कांग्रेस को कंप्यूटर बाबा से कितना फायदा होता है और कितना नफा नुकसान होता है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।